क्योंकि अन्न में बड़ी शक्ति होती है, अन्न में बड़ा ताकत होता है। आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अच्छा, इसका कोई प्रमाण है? हाँ है प्रमाण, आपको मैं इसका प्रमाण दूंगा। कब और कैसे? कहा जब मैया महाभारत में ये प्रमाण आता है अन्न के विषय में। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति का आहार बिगड़ जाता है उसका व्यवहार भी बिगड़ जाता है। आप विचार कर लेना और देख लेना किसी के जीवन में, जिसका आहार बेकार हो गया उसका व्यवहार, उसका सदाचार सब चला जाएगा, फिर बचने वाला कुछ नहीं है। इसका प्रमाण आहार का है कोई? थोड़ी देर के लिए आपको मैं महाभारत की ओर ले चलूंगा। कहा उस समय की बात है जब मैया द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। सारे राजा महाराजा सब एकत्रित थे, बड़े बड़े गुरु शंकर आदि सब उपस्थित थे। उसमें जो है भीष्म पितामह जी महाराज थे, आचार्य द्रोण भी थे। सब लोग ऐसे सभा लगी हुई थी और अग्रिम पंक्ति में आचार्य द्रोण जी भी महाराज बैठे हुए थे, भीष्म पितामह जी भी बैठे हुए थे। और जब दुशासन मैया द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो मैया द्रौपदी ने सबके सामने अपने आंचल को फैला करके और अपनी रक्षा की भीख मांगी थी। लेकिन किसी सबने देखा तो सुना तो, लेकिन अपने आंखों को बंद कर लिया। जब कोई नहीं आया तब अंत में मैया द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और कहा यदि आज आप नहीं आएंगे तो मेरी लाज नहीं आपकी लाज जाएगी। मैं तो आपका भक्त हूं, मैया द्रौपदी ने कहा। भगवान ने मैया द्रौपदी की पुकार को, करुण पुकार को सुना और आ करके जो है मैया द्रौपदी की रक्षा किया और रक्षा करके पुनः अपने धाम में गए। कुछ समय के बाद में जब भीष्म पितामह जी महाराज, बात को मत भूल जाना, प्रश्न को मत भूलना, मैं ये कह रहा था अन्न का प्रभाव। कुछ समय के बाद में जब अर्जुन के बाणों ने भीष्म पितामह के एक एक रोए को, एक जितने शरीर में रोए होते हैं, कहा इतने बाण मारे थे। भीष्म पितामह जी महाराज शरशैया पर पड़े हुए थे, बाणों की सैया पर सो रहे थे, पड़े हुए थे और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 6-6 महीनों का एक अयन होता है। एक का नाम है दक्षिणायन और एक का नाम है उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब होता है कि उत्तरायण में जो व्यक्ति अपने शरीर का परित्याग करता है वो भगवान के धाम को जाता है। आज भीष्म पितामह जी महाराज उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भीष्म पितामह जी महाराज तो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा हैं। पांडवों से कहा कि महाराज भीष्म पितामह की अंतिम अवस्था है, सरसैया पर पड़े हुए हैं, विद्वान हैं, चलो उनसे कुछ उपदेश लेकर के आते हैं। पांडवों ने कहा ठीक है। 5 पांडव भगवान के साथ में हो लिए। मैया द्रौपदी ने कहा मैं भी चलूंगी उपदेश सुनने के लिए। मैया द्रौपदी भी चल दी। 5 पांडव, साथ में मैया द्रौपदी भी हैं उसके साथ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से
कि मैया द्रौपदी भी साथ में कहा मैं भी चलूंगी उपदेश सुनने के लिए कि भीष्म पितामह जी महाराज कैसा उपदेश देते हैं पांडवों को। जब भीष्म पितामह जी महाराज ने देखा कि आज भगवान स्वयं आ रहे हैं मेरे पास में, जैसे भीष्म पितामह जी महाराज ने देखा कि आज द्वारकाधीश मेरे अंतिम अवस्था में आ रहे हैं, अब तो मेरा प्राण त्यागने का समय आ गया, मेरी मृत्यु सुधर जाएगी। क्योंकि अंतिम अवस्था में जल्दी भगवान का नाम भी मुख से नहीं निकलता। हम लोग सोचते हैं ना कि जब अंतिम समय आएगा तब हम लोग राम राम कहेंगे। जो आपने बचपने में किया होगा, जो कार्य आपने जवानी में किया होगा, वही बुढ़ापा में भी निकलेगा। अगर आप जवानी में भजन किए होंगे, भगवान का नाम लिए होंगे, तो मृत्यु के समय भी भगवान का नाम आपके मुख से निकलेगा। और यदि नहीं लिए होंगे तो निकलने वाला नहीं है। कहा इसका प्रमाण कोई? कहा हाँ, जड़ भरत जी महाराज की कथा आती है, उसको अभी मैं नहीं सुनाऊंगा, नहीं अपने प्रश्न को भूल जाऊंगा। पांचों पांडव, मैया द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण आज जो है खड़े हुए हैं भीष्म पितामह जी महाराज के सामने। भीष्म पितामह जी महाराज हाथ तो जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बाण लगे हैं। ये हाथ, ये जो है ना, यहां भी बाण लगे हुए हैं। जैसे भगवान को देखा, आंखें बंद करके भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति किया। स्तुति करने के बाद में भगवान समझ गए कि भीष्म पितामह मुझे प्रणाम कर रहा है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अंत में जब वहां पहुंचे, हालचाल हुआ, उसके बाद में भीष्म पितामह से भगवान ने निवेदन किया कि मैं पांडवों को आपके पास में लेकर के आया हूं कि आप पांडवों को कुछ शिक्षा दें, कुछ उपदेश दें। भीष्म पितामह जी महाराज ने कहा ठीक है। अब भीष्म पितामह जी महाराज उपदेश देना प्रारंभ कर दिए। धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी धर्म का परित्याग मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी माताओं बहनों की अगर कोई समस्या हो तो उनका समाधान करना चाहिए। माताओं बहनों की रक्षा के लिए हमेशा हर व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए। दूसरे माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश चल रहा था। मैया द्रौपदी मुस्कुरा दी। भीष्म पितामह जी महाराज जब उपदेश कर रहे थे, मैया द्रौपदी की चेहरे पे मुस्कुराहट। अब इतनी गंभीर बातें चल रही थी और कोई व्यक्ति मुस्कुरा दे, हंस दे, तो वक्ता को लगता है कि कुछ ऐसा तो नहीं मैं गलत बोल गया। जब मैया द्रौपदी मुस्कुराई, भीष्म पितामह जी महाराज ने कहा बेटी क्या बात है, मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं क्या? समझ में आई कि नहीं? तब मैया द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा पितामह आप तो मेरे पिता के समान हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। पितामह जी ने कहा बेटी निसंकोच आप मुझसे प्रश्न करें। तब मैया द्रौपदी ने कहा प्रभु जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, मैंने सभी राजा और महाराजाओं से प्रार्थना किया था, अपने आंचल को फैला करके मैंने भीख मांगा था अपनी रक्षा के लिए। आप भी उस सभा में सबसे आगे बैठे हुए थे और हाथ जोड़ करके मैंने आपसे प्रार्थना किया था। आपके अंदर वो शक्ति थी, आपके अंदर वो क्षमता थी, यदि आप चाह लेते तो दुशासन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो हमको हाथ लगा देता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो उपदेश आज हमें आप सुना रहे हैं, उस समय ये उपदेश कहां चला गया था? आपने उस समय मेरी रक्षा क्यों नहीं किया? उस समय भी आपको मेरी रक्षा करना चाहिए था।
तब बड़ा सुंदर जो है भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा बेटी, उस समय में पापी दुर्योधन के अन्न को खा रहा था। क्या कहा? अन्न के विषय में आपको मैं बता रहा हूं। उस समय भीष्म पितामह जी महाराज ने मैया द्रौपदी से कहा था कि बेटी, मैं आपकी रक्षा क्यों नहीं कर सका? मैं पापी दुर्योधन के अन्न और जल को ग्रहण करता था और उस अन्न और जल से बना हुआ रक्त मज्जा हमारे शरीर में प्रवाहित था। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। कहा आज कैसे शुद्ध हो गई बुद्धि? कहा अर्जुन के इतने बाण लगे हैं कि अब मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा है, सारा रक्त निकल चुका है। इसलिए आज मैं आपको ये उपदेश दे पा रहा हूं। कहने का भाव यही है कि जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा बनेगा हमारा मन। अरे महाराज, भीष्म पितामह जी महाराज नहीं बच पाए अन्न से, प्रभाव से। तो जब आप अपनी रसोई में ये सोच करके बनाएंगी भगवान का कि भगवान का भोग लगाना है, हमें परमात्मा का भोग लगाना है, आज इस भोग प्रसाद को मेरा परिवार खाएगा, ग्रहण करेगा, तो वह भोजन, वह भोग प्रसाद जो है अमृत बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।